हेलो फ्रेंड्स। आज हम शुरुआत करेंगे बीएड सेकंड सेम, जिसमें हमारा पेपर नंबर रहेगा हमारे 8, जिसका नाम है ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन, शिक्षा में नाट्य एवं कला। अब ये पेपर जो है पेपर नंबर 8 है। ठीक है। इसमें हमें 40 नंबर का रिटर्न आएगा और 10 नंबर की हमें असेसमेंट जो दी जाती है टीचर द्वारा वो होगी, और टोटल मिला के 50 नंबर का हमारा एग्जाम रहेगा। तो ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन मतलब कि जो ड्रामा एंड आर्ट की एजुकेशन में ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जब भी मान लो हम कभी अगर फ्यूचर में कभी स्कूल में जाते हैं तो वहाँ पर क्या होगा कि बच्चों हमें बोल दिया जाएगा कि आपने बच्चों को तैयार करना है। अगर उनका कोई फंक्शन है, टूर्नामेंट है, कुछ भी है, तो वहाँ पर हमें बोल दिया जाता है कि आपने अपने आप से कुछ तैयार करवाना है। तो टीचर क्या करता है, अपनी मेहनत से बच्चों को नाटी करवाएगा, डांस करवाएगा, गाना सिखाएगा, या फिर कोई थिएटर का जैसे कोई नाटक है उसको तैयार करके वो देगा। तो ये सारी बातें किस में आती हैं, इस ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन में। अब ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन में जरूरी नहीं है कि हम जो भी जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं वो सारी खेल के प्रति हम बच्चों को ज़्यादा वहाँ रखें। किसी बच्चे की रुचि क्या पता गाने में हो, नाचने में हो, या फिर पेंटिंग, ड्राइंग। अब कई बच्चे क्या करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को तोड़ते हैं फिर जोड़ना सीखते हैं। वो सारी बातें इसमें आती हैं। किसी का जैसे वोकेशनल सब्जेक्ट हुआ, वोकेशनल में आपको सब चीज़ें अपने अपनी मर्जी से बच्चा वोकेशनल सब्जेक्ट ले सकता है। मतलब हर बच्चे की किसी न किसी चीज़ में जो है अपनी अपनी एक रुचि होती है। तो उसी बारे में हम आज इस टॉपिक को पढ़ेंगे, और जो बुक का नाम है ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन, यही हमारा पहला टॉपिक रहेगा। अब जैसे कि लॉकडाउन चला है तो लॉकडाउन में आपकी ऑनलाइन क्लासेस भी लग रही हैं, फिर भी मैं अपनी तरफ से अपने नोट्स आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ ताकि आपकी कुछ हेल्प हो सके। ठीक है। अगर नोट्स अच्छे लगे हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताना। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कि इस टॉपिक में क्या क्या आएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं ड्रामा टीचिंग की, कि नाटक शिक्षा। अब ड्रामा टीचिंग क्या है, नाटक शिक्षा में क्या आ जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, नाटक शिक्षा कला के नाटक रूप को शैक्षिक संसाधन के रूप में उपयोग करते हैं। कोई भी जैसे हम कोई नाटक कर रहे हैं तो उसको क्या है, एक शिक्षा के प्रति हम अपना जितना भी झुकाव है उसको दिखाएंगे। अब कोई टीचर स्कूल में जाएगा, ठीक है, मान लो आपके टीचर हैं, वो आपको क्या करते हैं, एज अ ड्रामा। एज अ ड्रामा मतलब कि खुद लेक्चर देंगे, आप उसको कॉपी करोगे, देखोगे, समझोगे कि हमने ये चीजें यहाँ से सीखी। ठीक है। उसके बाद क्या है, इसमें अभिनयकर्ता को प्रशिक्षण भी दिया जाता है। अब अभिनयकर्ता कौन है, आप हैं। अभिनय करते करता कौन है, आप हैं। जो टीचर है वो आपको सिखा रहा है, ठीक है, कि किस तरह से आपने ट्रेनिंग लेनी है, कि क्या करना है। जो बच्चों के भौतिक, सामाजिक, भावनात्मक एवं ज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देती है। जिससे क्या है, बच्चों की जो भावनात्मक या फिर ज्ञानात्मक विकास में बढ़ावा उनको मिलता है। अब जैसे मान लो कई बार क्या होता है, बच्चे के अंदर एक झिझक होगी, ठीक है, झिझक होगी, उसको आप कैसे उसके बाहर निकालोगे झिझक को। तो आप क्या बोलोगे कि बेटा आप हमें क्वेश्चन पूछ लोगे, बोलोगे कि हमें आंसर बताओ। अगर बच्चा गलत भी बोल रहा है तो भी आप बोलोगे कि नहीं, आप सही हो, और जितना हो सकता है और इसको इलेबोरेट करने की कोशिश करो। आप उसको बीच में हिंट दोगे ताकि उसका हौसला और बढ़ेगा। अगर आप स्टार्टिंग में बोल दोगे नहीं तू गलत बोल रहा है भाई, तो बच्चा क्या डेमोरलाइज होगा, उससे क्या होगा, उसकी जो प्रेजेंटेशन होगी वो सारी की सारी नील हो जाएगी, और कभी भी वो स्टेज पे जाने से, मतलब स्टेज में जाने से हमेशा डरता रहेगा। तो आगे है नाटक शिक्षा थिएटर के तत्वों। अब नाटक शिक्षा में थिएटर के तत्वों अथवा पहनावे, दृश्य, प्रकाश, संगीत, संवाद, ध्वनि, कहानियों की पुनरावृत्ति का प्रयोग करके बच्चों के अधिगम अनुभवों को बढ़ाने के लिए किया जाता है। अब देखो थिएटर में क्या होगा, थिएटर में हर चीज देखी जाएगी, उसका पहनावा, उसका एक्शन करने का तरीका। ठीक है। अगर वो संगीतकार है, गाने गा रहा है, तो क्या करेगा वो, किस किस वे से वो गाना गा रहा है, फीलिंग से गा रहा है या फिर ऐसे ही मस्ती में गा रहा है। कई गाने जैसे कुछ सॉन्ग्स ऐसे होते हैं जिसमें क्या है कि कई बार सुनते सुनते हम इतने इमोशनल हो जाते हैं कि फीलिंग्स हमारी बाहर निकलने लगती हैं। ठीक है। तो वो सारी बातें इसमें देखी जाएंगी कि आप लोग, अब आप ही क्या करेंगे, बच्चों को इन सभी चीजों के बारे में अवगत करवाएंगे। अब संवाद, संवाद चलेंगे, ध्वनियाँ चलेंगी, कहानियाँ, कहानियों के रूप में आप उनको सिखाओगे कुछ ना कुछ। तो ये सारी बातें के बच्चा अपने आप में एक अधिगम करेगा। ठीक है।
उसके बाद है नाट्य शिक्षा। नाटक क्रियाओं के दौरान छात्रों को विभिन्न भूमिका अदा करते हैं जो उसके बाद जीवन में काम आती हैं। मतलब कि अब देखो, आप अगर क्लास में पढ़ा रहे हो, ठीक है, बच्चा क्या करेगा, आपको देखता रहेगा और घर जाके वही चीज वो अपने शीशे के आगे खड़ा होकर करेगा, या फिर चार बच्चों को साथ में बिठा लेगा और कहेगा कि मैं आपका टीचर हूँ और मैं ये सब्जेक्ट आपको पढ़ा रहा हूँ। तो उससे बच्चा क्या है, कुछ सीखेगा, उसका जो हौसला है वो आगे को बढ़ेगा। ठीक है। नाटक शिक्षा के द्वारा बच्चों में आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। ये लाइन मैंने पीछे कवर कर दी कि इससे क्या होगा, बच्चों में जो है आत्मविश्वास आएगा। आत्मविश्वास कैसे आएगा, अब आप बोलोगे कि बेटा तू अच्छा कर रहा है, तू अच्छा गाता है, अच्छा खेलता है, अच्छा नाचता है, तो उसमें एक शक्ति आएगी कुछ करने की कि नहीं यार, मुझे ऐसा बोला है टीचर ने तो मैं कर सकता हूँ। लेकिन आप एक बारी में बोल दोगे कि नहीं तू नहीं कर सकता भाई, तो बच्चा क्या हो, या तो रो पड़ेगा या तो मायूस हो जाएगा। फिर वो बच्चा कभी भी स्टेज पे जाने के लिए तैयार नहीं होता। ठीक है। आगे, तथा सभी बच्चे आपस में एक दूसरे के सहयोग से कार्य करते हैं। अब कोई भी अगर आप नाटक कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, नाटक हो गया, नृत्य हो गया, संगीत हो गया, उसमें क्या है, सभी मिलजुल कर एक दूसरे का साथ निभाएंगे और क्या करेंगे, एक दूसरे की हेल्प करेंगे, ताकि जो जिसको नहीं भी आ रहा है उसको भी वो सिखाएंगे। ठीक है। वो सारी बातें इसमें क्लियर अप हैं। अब नाट्य शिक्षा के द्वारा बच्चों के शाब्दिक व अशाब्दिक संप्रेषण में वृद्धि होती है। अब देखो, कुछ बच्चे क्या हैं, बोलती बार क्या है, हकलाते हैं। ठीक है। तो उस इसमें भी क्या है, वो हेल्प करती है वो चीज। अब कोई शब्द इतने कठिन होते हैं, उसको क्या कर दिया जाता है कि बिल्कुल आसान करके उसको दे दिया जाएगा। जैसे कि पश्चाताप है, कई उसको बोल देंगे कि पश्चाताप। ठीक है। तो जल्दी जल्दी में पश्चाताप निकलेगा उसके मुंह से, तो पश्चाताप के लिए भी बिल्कुल उसको धीरे धीरे पहले दो अक्षर बताएंगे, फिर पूरा बोलना सिखाएंगे। उस हिसाब से वो बच्चा सीखेगा। ठीक है। संप्रेषण मतलब आपस में जो तालमेल उनका होगा बात करने का, उसमें क्या होगी, उसकी वृद्धि होगी। इसके द्वारा बच्चों का मनोरंजन भी होता है। अब एक दूसरे से जब बच्चा सीखेगा, ठीक है, आप बच्चे की हेल्प करेंगे, तो उसमें क्या, बच्चे को भी आनंद आएगा और बच्चा कुछ ना कुछ उससे सीख सकेगा। तो ये था ड्रामा टीचिंग का मतलब, यानी कि नाटक शिक्षा। अब बात करते हैं जो इसका मेन है, मीनिंग ऑफ आर्ट एजुकेशन। ठीक है। कला शिक्षा का अर्थ। तो कला शिक्षा का अर्थ क्या है, कला एक ऐसी अद्भुत देन है जिससे प्रत्येक प्राणी का लगाव होना स्वाभाविक है। अब देखो, कला एक ऐसी देन है ना, जिससे क्या है, हर किसी को जो है वो उसके प्रति एक प्रेम आ जाता है। ठीक है। कला को देखकर, सुनकर व महसूस करने करके मानव के साथ साथ पशु पक्षी भी मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। मतलब कला एक ऐसी चीज है ना, जिसको देखकर हम लोग तो खुश होते ही हैं। ठीक है, हमें अच्छा लगता है, लेकिन जो पशु और पक्षी हैं, ठीक है, वो भी क्या हो जाएंगे, मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। तो ये सारी बातें क्या हैं, जो सारा जो हमारा संसार है, वो सारा एक मनोरंजन और एक कला के माध्यम से ही जुड़ा हुआ है। ठीक है। अब इसमें बोला गया है कि कला का क्षेत्र जो है, कला का क्षेत्र विस्तृत है जो एक विशाल सागर की भांति है। कला का क्षेत्र बहुत बड़ा है। ठीक है। कला, इसमें सारी कलाएं आएंगी आपकी। जैसे कोई अगर शिल्प कला करता है तो वो आएगा, कुम्हार आएगा, आपके पेंटिंग करने वाले आएंगे, कोई अच्छी अच्छी पेंटिंग बनाता है, या फिर कोई डांस करता है, या फिर गाने गाता है, वो सारी कलाएं इसमें आ जाएंगी, जिसका कोई भी किनारा नहीं है। ये तो सही बात है कि इसमें जिसका कोई किनारा नहीं, और ना ही उसकी कोई गहराई का पता लगा सकता है। ना तो हम उसकी गहराइयों का पता लगा पाएंगे, और ना ही हम क्या करेंगे, उसके किसी किनारे का पता लगा सकते। गहराइयों में घुस के क्या है, अब देखो, कोई गीतकार है या जो डांस कर रहा है, वो जब अपना नृत्य करने लगता है ना, तो वो बिल्कुल डीपली उसमें चला गया होता है, इतना खो चुका होता है कि उसे पता नहीं लगता। अगर उसके पाँव में कांटा भी चुभ जाएगा ना, तो उसको पता नहीं लगेगा कि क्या हुआ। ठीक है। अब कला तो ऐसी वस्तु है जो हमारे आसपास वायु और पृथ्वी की भांति विद्यमान है। अब कला हमारे, अब सभी स्टूडेंट में कोई ना कोई कला जरूर होती ही है, चाहे वो खेलने में हो या पढ़ने में हो, कोई ना कोई कला उसमें जरूर होगी। तो यही बात इसमें लिखी है कि जो हमारे आसपास वायु और पृथ्वी की भांति विद्यमान है, क्योंकि प्रकृति तो इतनी सुंदर है जिसमें अनगिनत रंग पेड़ पौधे, नदी नाले, पहाड़, खुले मैदान, लहराते खेत आंखों को लुभा लेते हैं। ये तो सही बात है। अब आप जैसे कहीं जाओगे
तो जहाँ पर हरियाली दिखेगी, आपको झरने दिखेंगे, तो एक एक किस्म से आपका मन क्या होगा, वहीं उसी को आप इमेजिन करते रहोगे। जब आप अपने घर पहुंच भी जाओगे ना, तो वही आपके दिमाग में चलता रहेगा कि आज मैंने ये देखा वो देखा। फिर आप उसको क्या करोगे, एक पेंटिंग के रूप में उसको तैयार करने की कोशिश करोगे, ठीक है, जिसके द्वारा हमें मानसिक शांति का अनुभव होता है। और जैसे ही हम क्या करेंगे, प्रकृति को देखते हैं, तो हमारा जो मन है बिल्कुल शांत हो जाएगा, बिल्कुल शांत होता है। हमारे मन में जो है क्या है, विचार जो अच्छे अच्छे आने लगते हैं, हम उसी के प्रति क्या करने लगते हैं, अपना ज्यादा झुकाव देने लगते हैं, ठीक है। ठीक इसी प्रकार कला के कार्य को देखकर प्राणी मानसिक शांति का अनुभव करते हैं। ये बातें मैंने इसमें सारी एक्सप्लेन कर दी। अब इसमें आप इसमें ये बात भी लिख सकते हो, ये ब्रैकेट कोमाज में करना, इनको इन्वर्टेड कोमाज में, कि आर्ट इज द आउटकम ऑफ इनर मोस्ट फीलिंग ऑफ द हार्ट्स, ठीक है, कि कला आंतरिक भावनाओं व विचारों की अभिव्यक्ति है। कि कला क्या है, आंतरिक, जो हमारे अंदर से अंतरात्मा से निकलते हैं वो, और जो हमारी भावनाएं हैं, जो हम भावनाओं को व्यक्त करना चाहते हैं, वो सारी क्या आ जाती हैं, एक कला में आ जाती हैं। अब आर्ट इज सिंपली एक्सप्रेशन ऑफ ड्रेस इन ब्यूटीफुल कॉस्ट्यूम्स ऑफ वर्क वर्ड लाइन कलर लाइक अदर मीडियम। मतलब कि जो हमारी जो कला है उसको हम कैसे दिखा सकते हैं, या तो ड्रेस के, जो ब्यूटीफुल ड्रेस हुई उसके थ्रू दिखा सकते हैं, जैसे आपका फैंसी ड्रेस कंपटीशन हो गया। कॉस्ट्यूम उसमें मैटर करता है कि आपके कॉस्ट्यूम कैसे हैं, आपका वर्क कैसे है, काम करने का तरीका कैसे है, आपकी जो वर्डिंग है वो कैसी है, लाइन लाइन यहाँ पर लाइन का मतलब आएगा जो आप डायलॉग वगैरह बोलोगे वो कैसे आपके जा रहे हैं। कलर, कलर किसी का पेंटिंग पे ज्यादा इंटरेस्ट होता है, लाइक अदर मीडियम वगैरह, ठीक है। तो ये सारी उसकी बातें आएंगी। आगे है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसके हृदय में अनेक आशाएं आकांक्षाएं और गहरी संवेदनाएं हैं, ठीक है। अब मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है, उसके मन में कुछ ना कुछ आशाएं होती हैं, कुछ करने की एक इच्छा होती है ताकि वो आगे चलकर कुछ बन सके। इन्हीं के द्वारा मनुष्य के मन में अनेक भावों की उत्पत्ति होती रहती है। वह अपने भावों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करता रहता है। प्रारंभ में मनुष्य अपने भावों को व्यक्त करने में शारीरिक अभाव और संकेतों का सहारा लेता था। अब देखो स्टार्टिंग में क्या था, जब भी कुछ हमें बताना होता था, ठीक है, तो क्या करते हैं लोग, जैसे कुछ नाटक वगैरह करते थे ना, तो उसमें सिर्फ साइलेंट काम चलता था, ठीक है, साइलेंट काम चलता है। अपने भावों से शारीरिक अभाव जैसे संकेत कर दिया, अपने शरीर के अंगों को हिला दिया, तो उससे था, उससे क्या करते थे, जो भी नाटक में बताया जाता था वो सिर्फ इशारों के थ्रू चलता था, ठीक है। उसके बाद क्या हो कि चित्रकला और लिपि को उसने भाव अभिव्यक्ति का माध्यम बना लिया। फिर क्या किया, चित्रकला भी आ गई उसमें, ठीक है, चित्रों द्वारा भी, और साथ में बोलना भी शुरू हो गए चित्रकला से, और उसको अपने बोलने के माध्यम से भी उसको दिखाया जाने लगा। मानव के भाव, यहाँ मानव आएगा, मानव के भाव रंग लय और शब्द आदि को आधार बनाकर अपने मन की छुपी हुई भावनाओं को प्रकट किया। अब देखो मानव ने क्या किया, बाद में टेक्नोलॉजी जैसे चेंज हुई, तो मानव ने क्या किया, अपने हिसाब से नाटक बनाना शुरू किए, उसने उसमें नया रंग डाला, उसमें सारी चीजें ले ली, उसने संकेत लिए, ठीक है। अब साइलेंट मोड भी लिया, साथ में उसने बोलने का भी लिहाज रख लिया, और क्या कर दिया कि जो पेंटिंग या फिर कला चित्रकला थी उसको भी उसने उसमें यूज कर दिया, सब कुछ उसमें उसने दिखा दिया। आजकल जितने भी देखना जो ड्रामाज होते हैं, जैसे कोई थिएटर में करेंगे, तो उसमें क्या है, सारी चीजें आजकल यूज होती हैं। साइलेंट मोड भी आपका चलता है, ठीक है, आपके जो संकेत हैं वो चलेंगे, साथ में आपके जो डायलॉग्स हैं वो चलेंगे। डायलॉग में इतना प्रभाव होना चाहिए आपका कि दूसरा भी एकदम से क्या हो जाए, मंत्रमुग्ध हो जाए कि नहीं, इस बंदे में ये क्वालिटी है, ये ऐसा कर सकता है, ठीक है। कला भावनात्मक अनुभूति को प्रकट करने का एक सरल और आकर्षक माध्यम है। कला प्रतिभा या गुणों को अभिव्यक्त करने का एक तरीका है। मानव हृदय में जो कल्पना उभरती है, कला के माध्यम से उसका विकास होता है। अब देखो आपके मन में कोई विचार आ रहे होंगे, ठीक है, जिस किसी या किसी के मन में कुछ ना कुछ विचार चले होते हैं कि यार आज ऐसा किया वैसा किया, तो उसको आप कहीं आपने मान लो एक्सीडेंट देखा कोई, ठीक है, एक्सीडेंट देख लिया या फिर कोई खुशी की बात देख ली, तो उसको आप अपने माइंड में रखोगे, ठीक है।
और समय आने पर क्या करोगे, उसी चीज को, उसी घटना को आप क्या करोगे, एक नाटक का रूप देने की कोशिश करोगे ताकि हम उसको आगे दिखा सकें। मैक्सिमम टाइम आजकल क्या चला हुआ है, जैसे कोई क्राइम पेट्रोल वगैरह में दिखाते हैं कि जो हो चुका है वही लोग अपनी कहानी को आगे बताते हैं, और बाद में क्या किया जाता है कि वो उसको एक नाटक का रूप देके आप लोगों के सामने दिखा देते हैं। तो इस जो मन के भाव हैं, अब एक्चुअल में जो कहानी है बोलेगा वो कुछ, ठीक है, जो एक्चुअल में जो क्राइम पेट्रोल में क्या है या फिर कोई भी नाटक ले लो, सच्ची घटनाएं जितनी भी हैं उसमें व्यक्ति बताएगा कुछ लेकिन यूज कुछ और करेंगे, क्योंकि उसमें अपना माइंड भी चलेगा ना, व्यक्ति का अपना माइंड चलेगा, तब जाके क्या होगा, वो एक अच्छी कल्पना उभर कर आएगी और उसको एक अच्छे नाटक के रूप में हम उसको देख सकेंगे, ठीक है। उदाहरण के लिए मानव मन में वर्षा ऋतु, रिमझिम वर्षा तथा काली घटाओं से कल्पना उभरती है। मान लो कि किसी ने क्या किया कि वर्षा ऋतु में रिमझिम करती वर्षा देखी उसने, ठीक है, काली घटाएं देखी, उसकी कल्पना की उसने, उसने कल्पना तो कर दी। अब उसको नाटक के रूप में कैसे दिखाए, तो वो कुछ ना कुछ इक्विपमेंट्स यूज करके उस कला को अपने जितने भी आपके चैनल्स हैं उसमें दिखाएगा, या फिर लाइव थिएटर जैसे चलते हैं ड्रामा उसमें, या फिर आप बोल सकते हैं, आप कॉलेजेस में आपके थिएटर प्रोग्राम होते हैं, ड्रामा ग्रुप 4 जाता है जिसमें ये सारी चीजें दिखा सकते हैं। ग्रुप 4 में क्या चलता है कि लोग जो हैं कैसे आपके जो डायलॉग्स हैं उनको सुन रहे हैं, ठीक है, मेन फोकस आप पे ही होता है कि आपका बोलने का लिहाज कैसा है, आप में फीलिंग्स कैसी हैं। अगर कोई रोल अगर आपका रोने का है तो उसमें आप रो रहे हैं, या फिर कई बार जब भी ऐसे नाटक किए जाते हैं तो मैक्सिमम टाइम जो है एक अंदर से फीलिंग आती है, और जिस जहां पर रोने का होगा वहां पर बंदा रो पड़ेगा, जहां पर रोने की बात आएगी वहां पर बंदा रो पड़ेगा, और जहां पर हंसने की आएगी वहां पर हंसेगा, और ये असलियत में ऐसी कल्पनाएं हो जाती हैं, ठीक है। तो ये था इसका अर्थ जो मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब इसको आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख दोगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो सिर्फ एक बनी बनाई जो हमें बताया गया था, मैंने वही आपके सामने रखा हुआ है। लेकिन अगर आप इसको अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से भी अगर आप लिख दोगे तो आपको कोई नंबर नहीं काट सकता। जो जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, अगर आप एग्जाम्पल भी डाल दो तो आपको आपके कोई भी मार्क्स नहीं काटेगा, ठीक है। अब इसमें बात करते हैं कला के प्रकार की, टाइप्स ऑफ आर्ट्स। तो कला के दो प्रकार हैं, ठीक है, एक है विजुअल आर्ट और एक है हमारा परफॉर्मिंग आर्ट्स। अब देखो विजुअल आर्ट्स का मतलब क्या हो गया, दृश्य कला। इससे आप समझ गए कि दृश्य कला जो हम देखकर महसूस कर सकते हैं, जैसे पेंटिंग आ गई, फोटोग्राफी आ गई, क्राफ्ट डिजाइन, डिजिटल आर्ट, क्ले कलर, पेंटिंग, सैंट्रे एटसेट्रा। ये सारी बातें किसमें आ गई, दृश्य कला में। दृश्य कला में आप अपने एग्जाम्पल खुद से दे सकते हो, ठीक है, जो आपने सिर्फ दृश्य कला में देखी, जो आपने दृश्य के रूप में, विजुअल आर्ट्स का मतलब हो दृश्य कला, जो आपने समक्ष आप अपने सामने देख ली, ठीक है। और दूसरा है आपका परफॉर्मिंग आर्ट, यानी कि प्रदर्शन कला। अब प्रदर्शन कला में क्या होगा, ड्रामा आ सकता है, डांस आ सकता है, म्यूजिक, लिटरेचर, पोएट्री, स्टोरी टेलिंग, वॉइस, डायलॉग, फिजिकल एक्टिविटीज। ये सारी, जैसे कि फिजिकल एक्टिविटी में संकेत करना, ठीक है, वॉइस में आप कुछ बोल रहे हैं, डायलॉग्स आ गए आपके, पोएट्री आ गई, स्टोरी टेलिंग मतलब कि जहां पर कहानियां बोली जाएंगी वो, लिटरेचर आ गया आपका, साथ में म्यूजिक, ड्रामा, डांस। म्यूजिक में अब गाना भी आ सकता है, और साथ में क्या आ सकता है, जो इंस्ट्रूमेंट प्ले करने वाले होते हैं वो सारे इसमें आ जाएंगे। ड्रामा में आप क्या कर सकते हैं, जितने भी ड्रामेटिकल प्रोग्राम्स हैं, ड्रामा, आप जो ड्रामा करना चाहते हैं वो आप शो कर सकते हो, ठीक है। जैसे ये आपने कर लिया, डांस, डांस के थ्रू आप परफॉर्मिंग आर्ट कर सकते हो। ये सब जब आपने कर लिया, ठीक है, मैंने तो सिर्फ बताने के लिए आपको एक शॉर्टकट में ये कर दिया। अब आप चाहो तो इसी एग्जाम्पल के थ्रू इसको आप इलेबोरेट करके अपने शब्दों में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये था आज का टॉपिक। अभी इसका कुछ पार्ट बच गया है जो नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। अगर आपको ये समझ आया हो कुछ, जो मैंने आपकी हेल्प करना चाहता हूं मैं, क्योंकि लॉकडाउन चला हुआ है तो उसमें आपकी थोड़ी हेल्प हो जाए मेरी तरफ से, तो वही आपके लिए काफ़ी है। क्योंकि लॉकडाउन में क्या है, ना कॉलेज खुल रहे ना स्कूल खुल रहे, ठीक है। तो दोनों तरफ क्या है, आपको झुकाव देना पड़ेगा अपनी स्टडी पे भी, और साथ में जो आपको अगर ऑनलाइन क्लासेस आपकी चली तो वहाँ भी आपको नोट्स मिल रहे होंगे, वहाँ से भी आप स्टडी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जब तक आपको एक क्लियरेंस नहीं होगी आपको कोई पता नहीं चलेगा। नोट्स आपको मिल रहे हैं, आप देख रहे हो भाई, बुक्स तो मेरे पास भी, हम लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन थोड़ा नॉलेज आपको इसका भी रखना पड़ेगा कि ये है क्या,
ये चीज है क्या, लगी क्यों है। तो ये इसका थोड़ा सा पार्ट था। अब जो इसका बाकी बचा हुआ पार्ट है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, ठीक है। और जिसको भी अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और एक बात और बताना चाहूंगा, किसी को अगर इस टॉपिक के पीडीएफ चाहिए होंगे तो वो मुझे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके मांग सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर ये है। इसमें आपको पीडीएफ फाइल सारी मैं आपको दे दूंगा। इस टॉपिक की पीडीएफ फाइल मैं आपको बना के दे दूंगा, ठीक है। आप पीडीएफ भी यूज करना, और साथ में ये जो मैंने आपके लिए वीडियो तैयार की है इसको ध्यान से सुनना, ताकि आपके किसी ना किसी काम आ सके, ठीक है। अगर आप यही एग्जाम्पल एक पेपर में लिखते हो तो कोई आपके नंबर नहीं काट सकता, ठीक है। इसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे भी हैं जो मैंने म्यूजिक की बुक से बनाए थे। जब मैंने अपने टाइम में नोट्स तैयार किए थे तो मेरा एक फ्रेंड था, उसकी बुक से मैंने ये टॉपिक्स क्लियर किए थे, ठीक है। तो वो भी मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूंगा ताकि आपकी पूरी की पूरी हेल्प हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।